हाय माय लवली सोल फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो डियर व्यूवर्स, मैं आ गई फिर से एक और नई रीडिंग को लेके। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप सब अपने इस चैनल को इतना प्यार करते हो, मुझे इतना प्यार करते हो, इतनी ब्लेसिंग्स देते हो। डियर व्यूवर्स, आपको दुनिया की सभी खुशियाँ मिले और आपके रास्ते से सारी रुकावटें दूर हो जाएं और शिव शक्ति की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं, आज मैंने जो एनर्जी आपकी चैनलाइज की, जब मैं कार्ड्स के लिए मेडिटेशन करने बैठी थी, आप में से बहुत लोगों ने पितृ दोष के लिए जो भी चीज़ें रिचुअल्स किए हैं पितृपक्ष में, और आपकी कुंडली में ये स्पेसिफिक होगा। आपकी कुंडली में जिस किसी का भी काल सर्प दोष था, मे भी आपको पता हो और हो सकता है आपको ना पता हो, तो वो अभी दूर हो गया है। अगर आपने इसके लिए कुछ रिचुअल्स किए हैं, कुछ भी पूजा वगैरह की है, जो भी रेमेडी की है, तो वो स्वीकार हो गई है। ठीक है। और क्योंकि मैंने सांप निकलते हुए देखे आपकी कुंडली से, जो बाहर की तरफ भाग रहे थे और परेशानियां लेकर जा रहे थे। वो आपकी जो भी आपके बर्थ चार्ट में, ये सिंबॉलिक वे था, क्योंकि यूनिवर्स सिंबॉलिक वे में बात करती है मैक्सिमम। तो तो ये एक चीज़ तरफ बताता है कि आपकी कुंडली से कालसर्प दोष जो आपने रेमेडी की है वो खत्म हो गया है, कालसर्प दोष। दूसरी चीज़, आपके पितृ खुश हो गए हैं। तीसरी चीज़, परेशानियाँ जो एक आपकी लाइफ में डार्कनेस ला रही थी, ठीक है, वो डार्कनेस अभी वो जो स्नेक्स है, वो जो सांप है, वो लेके जा रहा है। मतलब जो मुझे आज का टाइटल जो सजेस्ट हुआ, ये मैं आपको हमेशा बताती हूँ, मेरे टाइटल्स जो होते हैं चैनलाइज्ड होते हैं, वो मैं खुद चूज़ नहीं करती हूँ। तो आज का जो टाइटल है वो मैंने नोट कर लिया है, एग्जैक्ट शायद मैं अभी नहीं बता पाऊँगी। परेशानियों का सर्प आपके जीवन से ये मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, आप देख लेना टाइटल। आपके जीवन से सर्प परेशानियां लेकर जा रहा है, कुछ ऐसा करके था। मैंने उसी समय नोट कर लिया था, मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं है। ठीक है। तो मेनली इसका कहने का मतलब ये, अभी शब्द मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहे वो टाइटल के शब्द क्या थे, बट कहने का मतलब ये है कि आपके जीवन में जो परेशानियां, जो सांप के रूप में परेशानियां थी, वो अभी निकल रही हैं आपके जीवन से। और राहु, आपके जीवन में राहु की बड़ी परेशानी थी, क्योंकि राहु भी जो है वो भी सर्प का ही वो होता है, उसको भी सिंबोलिज्म उसी का मानते हैं। तो वो भी दशा आपकी अभी ठीक हुई है। मे बी आपने रेमेडी की हो या जो भी चीज़ें की हो, आपने अपना रूटीन सुधारा होगा, कुछ तो आपने चेंजेस किए हैं, फॉर श्योर किए, या कोई मंत्र आपने शुरू किया, या कुछ तो शुरू किया है आपने, इसकी वजह से इतना ह्यूज इम्पैक्ट अगर मैं देख पा रही हूँ, तो उसकी वजह से इम्पैक्ट हो रहा है। तो आपकी लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा मतलब ब्राइटनेस आने वाली है, और अंधकार, जो भी अंधेरा है, वो सब मिट जाएगा। और ये जो सिंबल्स मैंने देखे, एक तरफ तो मैंने सांप को भागते हुए देखा आपकी कुंडली से, दूसरी चीज़, आप ट्रेवल करके बहुत तेज़ी से जा रहे हो। मतलब अगर इसका सिंबॉलिक वे मैं ये बोलूँ कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हो, है ना। ट्रेवलिंग एक चीज़, एक ही चीज़ के कई मीनिंग होते हैं। तो इसका मतलब है कि आप अपनी लाइफ में मूव अहेड कर रहे हो, आप आगे बढ़ते जा रहे हो, परेशानियों से आप रुकने वाले नहीं हो। परेशानियां धीमे धीमे करके, एक एक करके आपकी लाइफ से निकल जाएंगी। वो अंधकार रूपी परेशानी जो मुझे चैनलाइज हुई, वो या तो कोई स्पेल नेगेटिविटी हो सकती है, या कोई राहु दोष हो सकता है, कोई पितृ दोष हो सकता है, कोई जैसे काल सर्प मैंने बताया वो हो सकता है। और घर की जो मनहूसियत, जो लाइफ में या घर पे जो मनहूसियत, अकेलापन, एक एक अंधेरा जो होता है, वो सब आपकी लाइफ से निकल रहा है। और ये व्यूवर्स, मैं आपको यूनिवर्स की लैंग्वेज हमेशा इसलिए बताती रहती हूँ कि आप भी, क्योंकि अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आप भी डिवाइन सोल हो, आप भी एक अवेकन सोल हो, और आपको भी फॉर श्योर काफ़ी सिद्धियाँ बहुत लोगों को मिली है, मैं देख पा रही हूँ। और आप लोग एक अपने नॉलेज के लिए वीडियो देख लेते हो, या कभी अच्छा लगता है आपको इसलिए वीडियो देख लेते हो, बट आप लोग बहुत ज़्यादा अवेकन हो चुके हो। बहुत लोग इसमें से, आप लोग एस्ट्रोलॉजर भी हो, आप लोग टेरो रीडर भी हो, आप लोग साइकिक रीडर्स भी हो जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी को मेरा प्रणाम। तो आप आप में से जो जिन लोगों को नहीं पता है कि यूनिवर्स किस तरह से बात करती है,
ठीक है, तो उनके लैंग्वेजेस बाकी लोग जिनको नहीं पता है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा समझने की डिकोड करना पड़ता है यूनिवर्स की लैंग्वेज। कभी-कभी वो क्लियर बात करती है, कभी-कभी वो साइन एंड सिंक्रोनिसिटीज़ के थ्रू बात करती है। तो आपको उन चीज़ों को डिकोड करना पड़ता है कि वो आखिर कहना क्या चाह रही है, ठीक है? तो चलिए हम डियर व्यूअर्स, हम बिना किसी देरी के रीडिंग शुरू करते हैं। और आपको बता दें, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। ये जब भी आप तक पहुँचेगी, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपके साथ मैच करें और हो सकता है कुछ चीज़ें मैच ना करें, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है और किसी भी धर्म के लिए, किसी भी जाति के लिए है और किसी भी राशि के लिए है। आप में से मैं किसी की एनर्जी चैनलाइज कर रही हूँ। किसी ने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है और उसका मतलब ओवर ईटिंग काइंड ऑफ आपने किया है, तो आपका पेट काफ़ी ज़्यादा भारी सा लग रहा है। ये जिस किसी की भी एनर्जी है, प्लीज़ मुझे बताइएगा। आपने या तो ज़्यादा पानी पिया है या तो आपने ज़्यादा कुछ खाया है, इसकी वजह से पेट काफ़ी ज़्यादा आपका भारी हो रहा है इस वक्त। देखिए डियर व्यूअर्स, अभी जैसे मैं बात कर रही थी ना कि सांप आपकी लाइफ से परेशानियों वाला वापस जा रहा है दूर ऐसा, और यूनिवर्स की सिंबॉलिक लैंग्वेज है। तो ये देखिए, ये जो कार्ड है ये एक 7 ऑफ सॉर्ड्स, ये एक मतलब कोई धूर्त इंसान जो आपकी लाइफ में ऐसा है, जो जिसको आप जानते हो, या आपका दोस्त रिश्तेदार कोई भी हो सकता है। अगर आप इसको ठीक से देखेंगे तो आप इसको पहचान भी पाएंगे कि कैसा ये चालाक सा दिख रहा है और ये भाग रहा है। ठीक है, ये स्वॉर्ड्स लेके भाग रहा है, चुपके से भाग रहा है। तो अगर हम यहाँ पर टाइटल को देखें कि सांप भाग रहा है आपकी लाइफ से, तो ये इसको एक सांप ही समझ सकते हैं, जो जिसने आपकी लाइफ में बहुत मैस क्रिएट किया, जिसने बहुत ज़्यादा मतलब चालें चली, षड्यंत्र जो भी चीज़ें की हो, जब भी सभी गलत चीज़ें की। ठीक है, अब ये भाग रहा है, क्यों? क्योंकि अब आपने तलवार अपनी उठा ली, आप अपनी पावर में आ गए हो। ठीक है, ये इतना लेके इसको अब अपने अस्त्र शस्त्र लेके भागना पड़ रहा है आपके जीवन से, क्योंकि अब आप अपनी पावर में आ गए हो। आप एक किंग ऑफ सॉर्ड्स, आप एक इस किंग वाली एनर्जी में आ गए हो, है ना? अब आपको क्लियर कट बोलना आ गया है, लोगों को, फालतू की भीड़ को अपने आसपास से हटाना आ गया है। और जैसे अभी मैंने बोला कि आप मुझे ट्रेवल करते हुए दिख रहे हैं कि अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ते जा रहे हो। तो ये देखिए, ट्रेवलिंग का कार्ड निकल के आया है, 6 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हो। ये लोग ये आपकी लाइफ से भाग रहे हैं और अब आप अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ते जा रहे हो, क्योंकि सब परेशानियों का अंत हो चुका है। ठीक है, और बहुत आपके पीछे वो किया गया, आपकी पीठ पीछे बहुत ज़्यादा षड्यंत्र किए गए। इन लोगों ने मिल के बहुत ज़्यादा कुछ किया है, मतलब बहुत चालाकियाँ की, बहुत कुछ आपकी पीठ पीछे। मतलब ऐसा मैं देख पा रही हूँ कि आप एक हाथी रहे हो, पीछे से कुत्ते भौंकते रहे, वो वाला हाल आप देख रहे हैं। बट आप देखो, आप अपनी पावर में, आप देख रहे हो कितने एक एम्परर और किंग वाली एनर्जी है आपकी, है ना? आप एक ऐसे बन के उभरे हो, आप इस तरह से उभर के आए हो, आपकी पर्सनालिटी ऐसी निकल के आई है। और ये सब लोग अभी, जिसको दुम दबा के भागना बोलते हैं ना, ये वैसा कर रहे हैं। इनको जितना भी जो भी करना था इन्होंने कर लिया, अब इनका खेल खत्म। अब आप अपनी पावर में आ रहे हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। और जब इतना आप अच्छी डिसीजन ले रहे हो, इतने स्टेप्स ले रहे हो, तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाओगे। आप ये पोजीशन डिजर्व करते हो। और हाँ, ये 4 नंबर का कार्ड भी देखिए। जैसे राहु, मैंने बोला ना, राहु भी आपका अच्छा हो रहा है, तो 4 नंबर जो है वो राहु को भी बताता है। आप कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो, कोई नई प्रॉपर्टी वगैरह जिसके लिए आप सोच रहे हो, कुछ ऐसा आप कर सकते हो, ऐसा कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, या कहीं जॉब में इंटरव्यू वगैरह दिया हो, कोई ऑफर लेटर साइन कर सकते हो आप। कोई नई प्लानिंग करते हुए मुझे आप दिख रहे हो। और देखते हैं आगे क्या निकल के आता है। रुकूंगी मैं 2 मिनट। ये व्यूअर्स, हो सकता है आपको 555 आजकल बहुत ज्यादा दिख रहा हो, या 5555 बहुत दिख रहा हो। मेजर चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। आपका कम्युनिकेशन पावर भी स्ट्रांग हो रहा है।
देखिए, अभी जैसे आज हम इसी चीज़ पे बात कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में से परेशानियाँ एक सांप के रूप में परेशानियाँ जा रही हैं, मतलब सांप रूपी परेशानियाँ जिसको हम बोल सकते हैं, सर्प रूपी। तो कितने ज़्यादा देखिए ये सब सारे कार्ड्स यही आए हैं, आपकी लाइफ में से निकल के जा रही हैं। एट ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स को अगर आप गौर से देखें तो ये देखिए एक डार्क एनर्जी है ना, पूरा ब्लैकनेस है और ये मूव ऑन करके जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इस कार्ड को ऐसे देखूं, क्योंकि एक कार्ड कई तरीके की एनर्जी देता है, तो यहाँ पर अगर जो हम आज जिस चीज़ पे बात कर रहे हैं, जो परेशानियां हैं वो वापस जा रही हैं आपकी लाइफ से, ठीक है। ये देखिए, अगर इसको भी आप ठीक से देखेंगे, 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो इसमें भी आप देखिए एक ये लोग जो है ये जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक काइंड ऑफ एक पॉवर्टी सी ये कार्ड उसको शो करता है, जो आपको फोटो भी देख के समझ में आ रहा होगा। मैं कार्ड भी समझाती जाती हूँ साथ में कि आप लोग को इसकी भी नॉलेज रहेगी, ठीक है, जिनको नहीं पता है। तो अब ये देखिए, ये सब आपके जीवन से जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं। ये जो लोग चालाकी करके बैठे थे आपके जीवन में, जो सोच रहे थे कि बहुत कुछ आपका बिगाड़ लेंगे, या आपको कुछ आपके अपने लोग थे जो जिन्होंने आपको हरा के सोचा कि वो जीत गए, उनको ये नहीं पता कि अपने ही रिश्ते में अगर आप किसी को हरा भी देते हो तो भी आप हारे हुए ही हो, आप जीत नहीं गए हो, है ना, क्योंकि आप अपने को हरा के आप कभी भी जीत नहीं सकते। बट ये जो ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड ये जो है, इसका मतलब है कि अपने को ही हरा दिया बट फिर भी खुश हो रहा है वो कि लो मैंने तो हरा दिया। बट आपका क्या है, आप उस समय दुखी हुए, हर्ट हुए, बहुत दुखी हुए, बट क्या है, आपने फिर से देख के निकल के आए हैं। ये 6 ऑफ स्वॉर्ड आपकी आगे बढ़ना नहीं रुक रहा है, आप अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ते जा रहे हो। आप कहीं जाके सिटी चेंज करके कहीं अलग शिफ्ट हो सकते हो, या प्लान कर रहे होगे, या फिर कहीं आप बिजनेस कहीं अलग शिफ्ट करने का प्लान कर रहे हो, कहीं नदी या समंदर के किनारे कहीं कुछ स्टार्ट कर सकते हो, कुछ प्लानिंग में है या आपने ऑलरेडी ऐसा किया है, ठीक है। तो किसी के भी जो भी षड्यंत्र हो, आपको रोक नहीं पाए, वो आप आगे बढ़ते ही जा रहे हो। सैडनेस और ये है ना, अगर हम इन दोनों को देखें तो द मून का कार्ड है, ये सैडनेस बताता है कि बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में बहुत परेशानियां रही हैं, और आप में से बहुत लोग अभी भी जो इस प्रोसेस से गुजर रहे हो, आपको माइंड में कंफ्यूजन रहता है, माइंड एक जगह स्थिर नहीं रहता है। एक मन करता है आपका कि बहुत कुछ कर देना है लाइफ में, दूसरा मन एकदम डिप्रेस सैड सा हो जाता है कि नहीं कुछ नहीं करना, अभी ऐसे ही रहना है। मतलब जस्ट अपोजिट डुअलिटी चल रही है, क्योंकि आप देखो सन के अंदर मून और मून के अंदर सन है, ठीक है। कभी कभी आप बिल्कुल सन की तरह प्रैक्टिकल सोचने लगते हो, कभी कभी मून की तरह अचानक से इमोशनल हो जाते हो। तो ये चीजें आपकी लाइफ में थी, और ये आप इस चीज से गुजर रहे हो, और ये भी इसमें भी किसी अपने ने ही आपको ये कंडीशन पे लाया है कि यहाँ पर ये बोलूंगी कि ये ब्लेसिंग्स हैं, ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं, क्योंकि यूनिवर्स के प्लान के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। आप अपनी चीजों को एकदम डट के खड़े हो, आपने अपनी चीजों को अच्छे से प्रोटेक्ट किया, आप अपनी पूरी अर्निंग पे ध्यान दे रहे हो, आप पूरी स्ट्रेंथ का देके भी, जैसे मैंने डट के खड़े हो, तो आप इसमें पूरी स्ट्रेंथ में हो, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक के कार्ड्स हैं, शनिदेव की कृपा है आप पर, क्योंकि ये साल कर्मा का साल है। तो इस साल आप जो भी काम आपने जो भी पिछले में अच्छे कर्मा किए, प्लस जो इस साल कर्मा किया है, वो बहुत जल्दी उसका इम्पैक्ट होगा। जो भी लोग गलत काम करेंगे उसका फल बहुत जल्दी उनको मिलेगा इस साल, और जिन्होंने अच्छे काम किए उसका भी फल बहुत जल्दी मिलेगा। आप एक अपनी, ओहो क्या बात है, बॉटम ऑफ द डेक के कार्ड्स कितने अच्छे हैं, ये देखिए, द एम्प्रेस का कार्ड है, द सन का कार्ड है। आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो। ये तो मैं, क्या बात है भाई, ओहो, मैं अभी एक्सप्लेन पूरा करूंगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं शॉर्ट में बता दे रही हूँ। हैप्पी फैमिली, क्योंकि आपने बहुत परेशानियां तकलीफें बहुत झेली हैं, ठीक है। एक हैप्पी फैमिली आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ये जो चीजें आपकी लाइफ से सब जा रही हैं ना, ये जो सब चीजें मूव ऑन हो रही हैं, ये चीजें जो आपकी लाइफ से मूव ऑन हो रही है, ये सब डार्क एनर्जी जो आपके घर से आपकी लाइफ से जीवन से जा रही है, आप एक हैप्पी फैमिली वो कर रहे हो। आपका रिश्ता बहुत पुराना हो सकता है, रिश्ता दोस्ती है, जो भी रिश्ता बहुत पुराना हो सकता है, और ईश्वर पूरी इसमें मदद कर रहा है आपकी। कोई कम्युनिकेशन आ सकता है, आपको रीयूनियन हो सकता है आपका, ठीक है। फिर से कोई कोई आपके लिए बहुत ज्यादा वो हो रहा है, मतलब ईश्वर पूरा फुलफिलमेंट कर रहे हैं आपको। शादी जिसकी रुकी हुई थी या मैरिड लाइफ खराब हुई थी, वो फिर से आ रहा है, 6 ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है। ट्रेवल, फिर से ट्रेवल का कार्ड निकल के आएगा। मैं यहाँ देखूँ तो मैं कह रही हूँ आप अपनी तरफ आगे बढ़ते ही जा रहे हो,
आप अपनी लाइफ में रुक नहीं रहे हो, आप एक अच्छे, एक पॉजिटिव, एक सन लाइट की तरफ आप एक बढ़ते जा रहे हो अपनी लाइफ में। आप परेशानियों से ओवरकम करते जा रहे हो। जिस किसी ने जो कुछ भी किया हो, आपकी चीजें नहीं रुक रही हैं। एक किंग की एनर्जी में आप फिर से आओगे, है ना। आपने बहुत हिम्मत की हुई है। ये सब मैं शॉर्ट शॉर्ट में बता रही हूँ ताकि आपको एक ओवरऑल चीजें पता चल सके कि आपकी चीजें कैसी, क्या उस पे चल रही हैं इस वक्त, है ना। किसी ने जो कुछ भी किया हो, सन की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक में है, और सारे कार्ड्स, बहुत सारे कार्ड्स पॉजिटिव आए बॉटम ऑफ द डेक के। तो एक मेजर शिफ्ट आ रहा है आपकी लाइफ में, है ना। जिन्होंने जो कुछ भी किया है, बट आपने अपनी चीजें प्रोटेक्ट करके रखी हैं, अपनी स्पिरिचुअलिटी, अपना दिल, आपने अपने दिल को चेंज नहीं किया है। आपने थोड़ी सी एक्टिविटीज अपनी बदल दी, थोड़ा स्ट्रिक्ट होने लगे हो, बट आपका दिल अभी भी उतना ही पवित्र है, उतना ही कोमल है। बट अब आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना और बैलेंस करना सीख लिया है। पहले आप कोई प्यार से बोलता था, आप उस पर अपने इमोशंस, अपने पैसे सब लुटा देते थे, अपना समय सब कुछ लुटा देते थे। बट अब क्या है, अब आप सोच समझ के करते हो। आपको कहाँ कितना इन्वेस्ट करना है, ये आपको यूनिवर्स सिखाना चाहता था, है ना। तो आप खुद से अपनी चीजें क्रिएट करोगे। पेज की कितनी एनर्जी निकल के आई है। आप पैसों के लिए भी एक्शन लोगे और अपनी लाइफ को लेके भी एक्शन लोगे। और आपकी लाइफ में कोई कम्युनिकेशन भी आ रहा है। इन्होंने कितना भी आपके साथ खराब किया हो, आपकी फैमिली ने, रिश्ते ने, रिश्तेदारों ने, जो भी, आप अपनी सिचुएशन से देखिएगा, बट आपने अपना काम पे ध्यान लगाना नहीं छोड़ा है। आपको अपने काम पे आपने ध्यान लगाया। परेशानियां रही, थोड़ा सा सैड हुए हो, आप सैड रहे हो, बट आपने अपना काम करना, कहीं मुझे आप बंद नहीं दिख रहे हो। काम हर जगह आपने किया है अपना, है ना। हर जगह आप अपना काम करते हुए दिख रहे हो। और यही यही यूनिवर्स करवाना चाहता था, ताकि आपको बता सके वो कि अप्स एंड डाउन जब आते हैं तो कैसे परेशानियां से कैसे निपटा जाता है। अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दूं आपको, कि अगर जैसे किसी का 1000 में इनकम होती है तो उसका नुकसान भी हजारों में होता है। किसी की लाख में इनकम होती है तो उसका नुकसान भी लाखों में होता है। करोड़ में होती है तो भी लाखों में, करोड़ों में ही उसका नुकसान होता है, और प्रॉफिट भी उस पे होता है। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको जो ये ट्रेनिंग दे रहा है, उसका उसका मतलब, कहने का मतलब, उसका उद्देश्य ये है कि आपको जो चीजें अब तक जो थी आपके पास, वो ठीक थी, मैनेजेबल थी, बट आगे जो आपको मिलने वाला है, आप क्या उसको संभालने के लिए तैयार हो। इस वजह से वो उस लेवल की परेशानी भी आपको दे रहा है, ताकि आप उस लेवल की परेशानियों से निपट सको और उस लेवल की सक्सेस को संभाल सको। क्योंकि ऐसा तो नहीं परेशानियां हमेशा के लिए अंत हो गई हैं, हमें परेशानियां तो जीवन भर, हमारे जीवन है तो परेशानी है, ये मान के चलिए, है ना। तो जब आप बड़े लेवल पे पहुंचोगे तो सक्सेस बड़ी होगी, तो जब प्रॉब्लम आएगी वो भी उसी लेवल की आएगी, छोटी लेवल की नहीं आएगी। ठीक है, आप एक आम इंसान हो गए तो आपके पास परेशानी उस लेवल की आएगी। आप एक राजा रानी हो गए तो आपके पास परेशानी उस लेवल की आएगी। बट वो लेवल की परेशानी से आपको निपटने के लिए ईश्वर ट्रेनिंग दे रहा है ना आपको, ताकि आप आने वाले समय में आप खुद को तैयार कर लो। आप उतने मजबूत हो जाओ कि कुछ भी आ जाए आप डटे रहोगे, और आप आपने वही कर रहे हो। तो यही ईश्वर सिखाना चाहता था, और आपने अपना लेसन सीख लिया है। और इसीलिए एक एक करके सारी चीजें, अब जो परेशानी थी, जो अंधकार था, वो आपके जीवन से जा रहा है। और अब आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हो, उजाले की तरफ। मैं एक सिंगल कार्ड लूंगी, ये पॉपअप हो गया, इसको ले लूंगी, बट एक और लूंगी। ओह, देखिए कंफर्मेशन मिल गया आपको बॉटम ऑफ द डेक, क्योंकि आपने ना, ये देखिए 5-5 की एनर्जी बहुत डियर व्यूवर्स निकल के आई है। आपका बुध जो प्लेनेट है वो अच्छा हो रहा है, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा स्ट्रांग हो रहा है, आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो गए हो, दिमाग से बहुत अच्छे डिसीजन ले रहे हो आप, है ना। क्योंकि ग्रीनरी में यूनिवर्स से आप बहुत अच्छा नेचर, आपका जुड़ा हुए है नेचर से आप। और आपने इतना ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में इतना आगे आ गए हो ना, कि अब आपको नेम फेम आप अट्रैक्ट कर रहे हो। ये कार्ड जो होता है, ये नेम फेम बताता है। ठीक है, देखिए कितने लोग उसको सुनने के लिए आए हैं, इनसे डिसीजन लेने आए हैं। आज भले आपके पास कितनी भी परेशानियां हो, बट जब परेशानियों से गो थ्रू आप होगे, इनसे निपटोगे, तभी तो आप किसी और को एडवाइस दे पाओगे ना, कि क्या करना है, कैसे करना है। वरना किताबों में तो हर चीज नहीं लिखी होती। ठीक है, तो जीवन आपको वही ज्ञान दे रहा है। तो आपने इतनी स्पिरिचुअलिटी में आप आगे आ गए हो, आपने इतना अपने सोल से कनेक्ट हुए हो कि आपकी ये पोजीशन हो गई है, द हायरोफेंट। ठीक है,
और जैसे मैंने बोला कि सिंगल कार्ड लूंगी तो ये कार्ड ऑटोमेटिक आया था, तो ये हैप्पी फैमिली का कार्ड फिर से 6 ऑफ कप्स। आपकी लाइफ अच्छी होने वाली है, आपका जो रिश्ता है, जो पुराना कोई भी रिश्ता हो, बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि काफी आप हो सकता है अपने कहीं होम टाउन में जाओ, कोई जहाँ पे आपका पुराना काफी पुरखों का, जैसे पूर्वजों का घर हुआ करता था, जो अपना मेन घर हुआ करता था, वहां जाके विजिट करो, वहां पे कुछ आपको अच्छे एक्सपीरियंसेस हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है। और पेंटिकल्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बहुत तेजी से कोई इनकम आपकी तरफ आ रही है, कोई अर्निंग के सोर्स आ रहे हैं, कोई कहीं ना कहीं से फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी आ रही है। तो यूनिवर्स ये आपको एश्योरेंस दे रहा है कि पैसा और प्यार दोनों चीजें, जो 6 ऑफ कप्स का कार्ड था, कहाँ गया, रख दिया मैंने। ठीक है, तो वो और ये दोनों आपकी लाइफ में आ रहा है, पैसा और प्यार, एक हैप्पी फैमिली और फाइनेंसेस, दोनों चीजें आपकी लाइफ में आ रही है, ये यूनिवर्स आपको अश्योर करना चाहते हैं। चलिए डाउनलोड्स देख लेते हैं। अपने कर्मा को रिलीज करो, पहले प्रकृति का नियम है। तो कर्मा रिलीज करने की बात हम अभी कर रहे थे कि आपकी जैसी चीजें, आप अपना ट्रेनिंग पीरियड खत्म कर लोगे, जो भी कार्मिक साइकिल वो एंड कर लोगे, तो चीजें आपको मिल जाएंगी, प्रकृति वो आपको दे देगी। ठीक है, तो जो भी चीजें हैं, आप बहुत कर्मा क्लियर करने के नजदीक ही हो। मैं जो आज एनर्जी जो रीडिंग हमने की, उसमें यही पता चला कि आप कर्मा रिलीज करने के बहुत क्लोज हो। इतना दूर आके अब वापस लौटना ठीक नहीं है, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप इतना आगे आ चुके हो, अब आप वापस मत लौटना। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि आपने बहुत लंबा सफर तय कर लिया स्पिरिचुअलिटी में, या अपने सपनों के पीछे, या कोई भी आपका जो सोल का कोई कोई मिशन था, कोई आपका सपना था शुरू से, आप उसमें बहुत आगे आगे आ गए हो, तो अब गिव अप मत करना। ठीक है, आप वो पूरा जरूर होगा। अगर उन्होंने ये बात बोली है, इसका मतलब कंफर्मेशन है कि वो पूरा जरूर होगा। शत्रु आपकी पीठ के पीछे गॉसिप कर रहे हैं, तो ये फ्रीक्वेंट ये निकल के आ रहा है। तो अब आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो, लोग आपके पीछे गॉसिप करेंगे ही करेंगे, क्योंकि अब आप में वो बात हो गई है कि लोग आपके पीछे बात कर रहे हैं, है ना। वरना आप गुमनाम हो जाते, कुछ काम नहीं करते, तो कोई आपके पीछे क्या बात करता। अब लोगों में खलबली मच गई है, आप आखिर कर क्या रहे हो, ऐसे कैसे इतना ग्रो हो रहे हो। ओह, ये देखिए, अब दुश्मनों की बारी आंसुओं की, बिल्कुल। अब ये ना, ये देखिए, दोनों ऐसे सिग्निफिकेंट हैं ये, कि अब उनकी बारी आंसुओं की। और अभी कहा भी आपको कि ये साल जो शनि देव का साल है, बहुत जल्दी सबको कर्मा, अच्छा या बुरा कर्मा, बहुत जल्दी मिलेगा उनको। अब उनकी बारी आंसुओं की। अच्छी ज्वेलरी को बचा कर रखा है और गंदे व पुराने गहने पहने हैं। घर की लक्ष्मी हो, सच संवर कर रहो। तो ये स्पेसिफिक मैसेज है, जिस किसी के लिए भी, आप लोग प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आप अगर अच्छी ज्वेलरी को बचा के रखते हो और कोई पुराने या गंदे ऐसे पहनते हो, तो उस चीज का ध्यान रखिए। लक्ष्मी, आप घर की लक्ष्मी हो, अच्छे से सच संवर कर रहिए, ईश्वर ने ऐसा आपके लिए कहा है। आई एम सिटिंग नेक्स्ट टू योर लेफ्ट साइड। तो ये एंजल्स का मैसेज है, और इस वक्त जो आप रीडिंग देख रहे हैं, एंजल्स आपके बाईं तरफ बैठे हुए हैं, तो प्लीज उन्हें बाईं तरफ देख के उन्हें नमस्ते बोलिए, अपना प्यार दीजिए। ठीक है, वो हर पल आपके साथ हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनको याद करिए, उन्हें प्यार दीजिए अपना। जो चाबी खोज रहे हो, वो सोफे के पीछे टंगी है, तो ये भी स्पेसिफिक मैसेज है। आप जो भी किसी की चाबी खोई हुई है, तो आप एक बार जाके देखिएगा, सोफे के पीछे टंगी है वो। आपको अपनी नीयत खराब नहीं करनी है, ये डिवाइन का टेस्ट है, जो लोगों के षड्यंत्र और मायाजाल के रूप में आपके सामने आ रहा है। हाँ, तो देखिए, आपको डिवाइन यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको अपनी नीयत को खराब नहीं करना है। ये डिवाइन आपका टेस्ट ले रहा है। पास्ट में आपने ऐसे कोई आपसे एक्शन हुए हैं जहां पर आपकी नीयत खराब हुई है, या आपके कदम डगमगाए हैं, वो आपकी सिचुएशन कोई भी हो सकती है। तो सेम सिचुएशन डिवाइन वापस से आपके सामने लाएगा, टेस्ट करने के लिए कि अब आपके अंदर सुधार हुआ है कि नहीं, आपको अपनी गलती का एहसास हुआ है कि नहीं, और अगर हुआ है तो आपने उस पर काम किया है कि नहीं।
तो आपके सामने लोगों के षड्यंत्र, मायाजाल, कुछ भी किसी भी रूप में वो डिवाइन का टेस्ट आ सकता है, तो आपको उसे पास करना है, ठीक है। उसमें फंस के नहीं रह जाना है, क्योंकि डिवाइन लास्ट का जब हमारा कार्मिक साइकिल निकट होने वाला होता है ना, उसके 5 मिनट पहले तक भी वो परीक्षा लेता है, सपने के माध्यम से भी परीक्षा लेता है। ऐसा नहीं कि हम जब जगे हुए हैं, हम अपने कॉन्शियस माइंड में हैं और हमने परीक्षा दे दी, हम सब चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं, सपने में भी वो हमारा टेस्ट लेगा। कैसे लेगा? जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए बता दूं कि अगर माना आप बर्ड्स को फीड करा रहे हैं, आप लोगों की मदद कर रहे हैं, है ना, या फिर आपने ये नेगेटिव एनर्जी से डरना बंद कर दिया, तो आपको सपने वैसे आएंगे, उसी से रिलेटेड आएंगे, नेगेटिव एनर्जीज आपके आसपास दिखेंगी सपने में। और उस वक्त डिवाइन देखेगा कि आप उससे डर रहे हो या डटकर सामना कर रहे हो, उसका ईश्वर को याद कर रहे हो, डटकर सामना कर रहे हो, या उससे डर के उठ के बैठ जा रहे हो, या डर जा रहे हो। या फिर आपके सामने कोई भूखा इंसान आया, आप सपने में उसको खाना खिला रहे हो या उसके बगल से निकल के जा रहे हो। ये आपकी सोल का टेस्ट है, क्योंकि सोल तो हमारी सोती नहीं, वो तो ट्रेवल करती है। तो ये उसका टेस्ट हो रहा है, क्योंकि सोल अवेकनिंग के प्रोसेस में सोल का ही टेस्ट ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। इंसानों का भी कार्मिक रूप से होता है, बट सोल का सोल के लेवल पे टेस्ट होता है। पशु पक्षी आपके सामने आ रहे हैं, तो सपने में आप उन्हें मार रहे हो या आप उन्हें खाना खिला रहे हो, इस तरह से भी टेस्ट होता है हमारा। माइंड, बॉडी, सोल, तीनों तरीके से हमारा टेस्ट होता है। यूनिवर्स हर तरीके से करता है, सोते में, जागते में, उठते बैठते, हर तरह से करता है। तो आपको जब आप अंदर से अवेकन हो जाओगे ना, तो आपको इन सब चीज़ों से डर लगना बंद हो जाएगा। जो चीज़ आप मतलब सच में करोगे, वही चीज़ आप सपने में भी करोगे, तब कहीं जाके वो अलाइनमेंट आपका कहा जाएगा, और उस तब आप ईश्वर की परीक्षा में पूर्ण रूप से पास हो सकोगे, ठीक है। इतने सारे आ गए। आपको सांपों द्वारा या उनकी कोई सिद्धि प्राप्त है, तो सांप के ही ऊपर आज हमने टाइटल भी उसी से रिलेटेड लिया है। तो आपको कोई सिद्धि प्राप्त या तो हुई है पहले से, या आपको अभी हुई है, या आपको रिसेंट में पता चला है कि आपके पास कोई सिद्धि है इसकी। शायद आपने उसकी कुछ पास्ट लाइफ में आप कुछ नागलोक से हो, उनका इनकारनेशन हो, या कुछ तो आपका संबंध है, शिव जी से संबंध हो सकता है या नागलोक से हो सकता है, और इसीलिए आपको वो सिद्धि प्राप्त है। तो आप में से जिस किसी को भी सिद्धि प्राप्त है, तो ईश्वर का धन्यवाद बोलिएगा, क्योंकि ईश्वर इस चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो उस चीज़ का सदुपयोग आप करिएगा अपने लिए, लोक कल्याण के लिए भी, क्योंकि सिद्धि ईश्वर हमको तभी देता है जब जिससे हम लोगों का कल्याण कर सके, अपने साथ साथ लोगों का भी कल्याण कर सके। कुत्तों को भोजन दो, उन्हें भगाना नहीं है। तो आपको अभी अभी बोल ही रही थी ना कि सपने में भी आ सकते हैं, जानवरों को आप भोजन दे रहे हो, चिड़ियों को, कि भगा रहे हो उनको। तो यहाँ पे डिवाइन ने भी बोला है कि आपको भगाना नहीं है, ये आपको रियल लाइफ में भी करना है, और जब सोल आपकी ये चीज करने लगेगी, तो आपको सपना भी उसी तरीके का, सपने में भी आप जब देखोगे तो सेम चीज ही आप करते हुए देखोगे खुद को, ठीक है। तो ईश्वर ने आप बोला है आपको कुत्तों को भोजन करना है, भगाना नहीं है उनको। लव गुड न्यूज कमिंग, तो भाई आपकी लाइफ में कोई गुड न्यूज आ रही है, और ये कार्ड्स में भी निकल के आया था कि आपकी चीजें अच्छी हो रही हैं। आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, कोई आपको अलग नहीं कर सकता। जिसने जितना बीच में आग लगानी थी लगा ली, अब उनका बाहर जाने का समय है, उनका साइड होने का समय है आपके जीवन से। आप अपनी लव लाइफ पे बस वो करिए। मैं ये नहीं बोलूँगी आप डेस्परेट होके बिल्कुल वेट करने बैठ जाइए। आप अपने काम पे जिस रास्ते पे आप जा रहे हो वो बहुत अच्छा रास्ता है, उस पर आप चलते रहिए। आपकी चीजें जब ईश्वर को देनी होगी तो वो दे देगा। धरती माँ अपनी गोद में बिठाकर प्यार भरे उपहार दे रही है। तो मदर गाया, मदर नेचर आपको अपनी गोद में बिठाकर प्यार भरे उपहार दे रही है, और आपसे बोला भी कि आपका बुध ग्रह अच्छा हो सकता है ना। तो धरती माँ जो है वो ग्रीनरी का वो है, मतलब नेचर, मदर नेचर। तो आप, धरती माँ ने आपको बहुत हीलिंग की है, और उसकी वजह से आपका वो प्लेनेट अच्छा हुआ है। आपको नेचर ने बहुत हीलिंग दी है। आई लाइक योर डार्क स्किन टोन, किसी को आपकी जो सांवला कलर है वो बहुत पसंद है। तो आप शायद चिंता करते होगे कि मेरा कलर सांवला है, बट किसी को आपका ये कलर बहुत पसंद है। आज मतलब तो ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, पता नहीं कितने मैसेजेस आना चाहते हैं, मैं निकालती जाऊंगी जब तक मुझे होगा।
खाना कम लिया करो प्लेट में, फेंकते क्यों हो बाद में, अन्न का अपमान ठीक नहीं है। तो ये स्पेसिफिक मैसेज है। अ, आपको खाना, जो भी खाना ऐसा आप लोग प्लेट में लेते हो, उसे कम लिया करो, क्योंकि अन्न का अपमान ठीक नहीं है। और अभी मैंने शुरुआत में, अगर आपने वीडियो स्किप ना किया हो, इंट्रो वीडियो, मैंने कहा था कोई, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने ज़्यादा खाना खा लिया, उसका पेट काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ है। तो दोनों चीज़ें सिग्निफिकेंट हैं, तो आप प्लीज़ थोड़ा लीजिए और थोड़ा खाइए, भूख से थोड़ा कम ही खाइए, तो हेल्थ भी सही रहेगी आपकी। ब्लड डोनेशन, तो ब्लड डोनेशन करिए, जिस किसी के लिए भी, अगर जो कोई भी कर सकता है या सोच रहा है ऐसा। अभी भी रुकने का नाम ले रहे हैं एनर्जी, पता नहीं कौन कौन से मैसेजेस आना चाहते हैं अभी भी। एक अदृश्य शक्ति हर पल आपके साथ है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है। तो डियर व्यूवर्स, आपके पास हर पल एक अदृश्य शक्ति है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, और जगह जगह पे आपको इंट्यूशन के थ्रू आपको गाइड कर रही है, या कोई ना कोई आप वीडियो के माध्यम से या कोई फोटो या कुछ पढ़ लेते हो, या कहीं से कुछ ना कुछ करके वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, या गलत डिसीजन लेने में भी हेल्प, मतलब उससे बचा रही है वो आपको, कि आप गलत डिसीजन ना लो, इससे वो बचा रही है आपको। और इसके पहले भी मैसेज में निकल के आया था कि एंजल्स आपके लेफ्ट साइड में है, ठीक है। तो दोनों की, वो आपको कितना क्लियर मैसेज दे रहे हैं। तो एंजल्स को और यूनिवर्स को, डिवाइन पावर्स को आप थैंक यू बोलिएगा कि वो आपको कितना क्लियर मैसेजेस दे रहे हैं इस चीज का, कि वो आपके आसपास हैं। गाड़ी की गति धीमी रखा करो, तो ये स्पेसिफिक मैसेज है, जो कोई भी गाड़ी बहुत तेज चलाता है, आप लोग थोड़ी गाड़ी की गति को धीमी रखा करिए, सावधानी से चलाइए। मुझे भी तीन का और आ रहा है, 3 मैसेजेस लेने के बाद मैं बंद करूंगी। गणेश पूजा पहले धूमधाम से करते थे, अब क्यों बंद कर दिया। ये स्पेसिफिक मैसेज है, जो कोई भी गणेश पूजा पहले करता था और अब आपने बंद कर दिया है, तो गणेश जी मिस करते हैं उस चीज को, और आपसे इतना अटैच है, इसीलिए वो बार बार ये मैसेज देते हैं कि अब आपने बंद क्यों कर दिया। तो आप प्लीज करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको अब एक्शन मोड में आना है, आलस्य का त्याग करो। तो अब बहुत लोग बहुत दिनों से बस सोच रहे हो, आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, तो अब आपको एक्शन मोड में आना है, अब आलस को त्याग कर दीजिए। सारे ले लूंगी, 4 बोले थे बट 5 आ गए। मुझे बनाने क्यों नहीं आए, तो ये स्पेसिफिक मैसेज है, जिस किसी का भी आपने लव्ड वन कोई आपसे नाराज है, वो बोल रहे हैं कि आप उन्हें मनाने के लिए क्यों नहीं आए। प्लीज लुक एट मी। देखिए कितने लव मैसेजेस भी बहुत अच्छे खासे आए हैं। आप अपनी पावर में हो, अब आप एक मैग्नेट की तरह हो गए हो। आपको कोई बोल रहा है प्लीज मेरी तरफ देखो, आपने किसी की तरफ देखना बंद कर दिया। पहले आप किसी के पीछे बहुत भागे हो, उसके समय के लिए बहुत आपने गिड़गिड़ाया हो कि मुझे समय दो, मेरे साथ रहो, कुछ और नहीं मांगा आपने, ये सब छोटी छोटी चीजें मांगी। मेरे इमोशन समझो, मुझे अकेलापन लग रहा है, बट किसी ने आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया, और अब आप ऐसे हो गए, अब आप इतने स्ट्रांग हो गए हो ना, कि अब आपको किसी की जरूरत नहीं महसूस होती है। इसीलिए अब लोग बोल रहे प्लीज लुक एट मी, अब मेरी तरफ ध्यान दो, उनको, उनका कहने का मतलब ये है। तो डियर व्यूवर्स, मैं अब चलती हूँ, मैं फिर आऊंगी किसी और नई रीडिंग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्ते।